इज़रा की पुस्तक अध्याय 9। इज़रा की पुस्तक अध्याय 9। जब ये काम हो चुके तब हाकिम मेरे पास आकर कहने लगे, न तो इस्राएली लोग, न याजक, न लेवीय इन और के देशों के लोगों से अलग हुए, वरन उनके से अर्थात कनानियों, हित्तियों, परिज्जियों, यबूसियों, अम्मोनियों, मोआबियों, मिस्रियों और एमोरियों के से घिनौने काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी बेटियों में से अपने और अपने बेटों के लिए स्त्रियां कर ली है, और पवित्र वंश इस ओर के देश के लोगों में मिल गया है। वरन हाकिम और सरदार इस विश्वासघात में मुख्य हुए हैं। यह बात सुनकर मैंने अपने वस्त्र और बागे को फाड़ा और अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोचे और विस्मित होकर बैठ रहा। तब जितने लोग इस्राएल के परमेश्वर के वचन सुनकर बंधुआई से आए हुए लोगों के विश्वासघात के कारण थरथराते थे, सब मेरे पास इकट्ठे हुए, और मैं सांझ की भेंट के समय तक विस्मित होकर बैठा रहा। परंतु सांझ की भेंट के समय मैं वस्त्र और बागा फाड़े हुए उपवास की दशा में उठा, फिर घुटनों के बल झुका और अपने हाथ अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फैलाकर कहा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे तेरी और अपना मुंह उठाते लाज आती है, और हे मेरे परमेश्वर, मेरा मुंह काला है, क्योंकि हम लोगों के अधर्म के काम हमारे सिर पर बढ़ गए हैं, और हमारा दोष बढ़ते बढ़ते आकाश तक पहुंचा है। अपने पुरखाओं के दिनों से लेकर आज के दिन तक हम सब बड़े दोषी हैं, और अपने अधर्म के कामों के कारण हम अपने राजाओं और याजकों समेत देश देश के राजाओं के हाथ में किए गए कि तलवार, बंधुआई, लुट जाने और मुंह काला हो जाने की विपत्तियों में पड़े, जैसे कि आज हमारी दशा है। और अब थोड़े दिन से हमारे परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह हम पर हुआ है कि हम में से कोई बच निकले, और हमको उसके पवित्र स्थान में एक खूंटी मिले, और हमारा परमेश्वर हमारी आंखों में ज्योति आने दे, और दासत्व में हमको कुछ विश्रांति मिले। हम दास तो है ही, परंतु हमारे दासत्व में हमारे परमेश्वर ने हमको नहीं छोड़ दिया, वरन फारस के राजाओं को हम पर ऐसे कृपालु किया कि हम नया जीवन पाकर अपने परमेश्वर के भवन को उठाने और इसके खंडहरों को सुधारने पाए, और हमें यहूदा और यरूशलेम में आड़ मिली। और अब हे हमारे परमेश्वर, इसके बाद हम क्या कहें? यही कि हमने तेरी उन आज्ञाओं को तोड़ दिया है जो तूने यह कहकर अपने दास नबियों के द्वारा दी कि जिस देश के अधिकारी होने को तुम जाने पर हो, वह तो देश देश की लोगों की अशुद्धता के कारण और उनके घिनौने कामों के कारण अशुद्ध देश है। उन्होंने तो उसे एक सिवाने से दूसरे सिवाने तक अपनी अशुद्धता से भर दिया है। इसलिए अब तू न तो अपनी बेटियां उनके बेटों को ब्याह देना, और न उनकी बेटियों से अपने बेटों का ब्याह करना, और न कभी उनका कुशल क्षेम चाहना, इसलिए कि तुम बलवान बनो और उस देश के अच्छे अच्छे पदार्थ खाने पाओ, और उसे ऐसा छोड़ जाओ कि वह तुम्हारे वंश का अधिकार सदैव बना रहे। और उस सब के बाद जो हमारे बुरे कामों और बड़े दोष के कारण हम पर बीता है, जबकि हे हमारे परमेश्वर, तूने हमारे अधर्म के बराबर हमें दंड नहीं दिया, वरन हम में से कितनों को बचा रखा है, तो क्या हम तेरी आज्ञाओं को फिर से उल्लंघन करके इन घिनौने काम करने वाले लोगों से समधियाना का संबंध करें? क्या तू हम पर यहाँ तक कोप न करेगा जिससे हम मिट जाए, और न तो कोई बचेगा और न कोई रह जाएगा? हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, तू तो धर्मी है, हम बचकर मुक्त हुए हैं। जैसे कि आज वर्तमान है, देख, हम तेरे सामने दोषी है, इस कारण कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता। इज़रा की पुस्तक अध्याय 10।
एज्रा की पुस्तक अध्याय 10। जब एज्रा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था, तब इस्राएल में से पुरुषों, स्त्रियों और लड़के वालों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठा हुई और लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे। तब यहीएल का पुत्र शकन्याह, जो एलाम की संतान में का था, एज्रा से कहने लगा, हम लोगों ने इस देश के लोगों में से अन्य जाति स्त्रियां ब्याह कर अपने परमेश्वर का विश्वासघात तो किया है, परंतु इस दशा में भी इस्राएल के लिए आशा है। अब हम अपने परमेश्वर से यह वाचा बांधे कि हम अपने प्रभु की सम्मति और अपने परमेश्वर की आज्ञा सुनकर थरथराने वालों की सम्मति के अनुसार ऐसी सब स्त्रियों को और उनके लड़के बालों को दूर करें और व्यवस्था के अनुसार काम किया जाए। तू उठ, क्योंकि यह काम तेरा ही है और हम तेरे साथ हैं, इसलिए यह बांधकर इस काम में लग जा। तब एज्रा उठा और याजकों, लेवियों और सब इस्राएलियों के प्रधानों को यह शपथ खिलाई कि हम इसी वचन के अनुसार करेंगे, और उन्होंने वैसी ही शपथ खाई। तब एज्रा परमेश्वर के भवन के सामने से उठा और एल्याशिब के पुत्र योहाना की कोठरी में गया और वहां पहुंचकर न तो रोटी खाए न पानी पिया, क्योंकि वह बंधुआई में से निकल आए हो के विश्वासघात के कारण शोक करता था। तब उन्होंने यहूदा और यरूशलेम में रहने वाले बंधुआई में से आए हुए सब लोगों से यह प्रचार कराया कि तुम यरूशलेम में इकट्ठे हो, और जो कोई हाकिमों और पुरनियों की सम्मति न मानेगा और 3 दिन के भीतर न आए, तो उसकी समस्त धन संपत्ति सत्यानाश की जाएगी और वह आप बंधुआई आए हो की सभा से अलग किया जाएगा। तब यहूदा और बन्यामीन के सब पुरुष 3 दिन के भीतर यरूशलेम में इकट्ठे हुए। यह तो 90 महीने के 20वें दिन में हुआ, और सब लोग परमेश्वर के भवन के चौक में उसके विषय के कारण और झड़ी के मारे कांपे हुए बैठे रहे। तब एज्रा याजक खड़ा होकर उनके कहने लगा, तुम लोगों ने विश्वासघात करके अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली और इससे इस्राएल का दोष बढ़ गया है। तो अब अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के सामने अपना पाप मान लो और उसकी इच्छा पूरी करो, और इस देश के लोगों से और अन्य जाति स्त्रियों से न्यारे हो जाओ। तब पूरी मंडली के लोगों ने ऊंचे शब्द से कहा, जैसा तूने कहा है वैसा ही हमें करना उचित है, परंतु लोग बहुत है और झड़ी का समय है और हम बाहर खड़े नहीं रह सकते, और यह 2-1 दिन का काम नहीं है, क्योंकि हमने इस बात में बड़ा अपराध किया है। समस्त मंडली की ओर से हमारे हाकिम नियुक्त किए जाए, और जब तक हमारे परमेश्वर का भड़का हुआ कोप हम पर से दूर न हो, यह काम निपट न जाए। तब तक हमारे नगरों के जितने निवासियों ने अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली हो, वह नियत समयों पर आया करे, और उनके संग एक एक नगर के पुरनिये और न्यायी आए। इसके विरुद्ध केवल असाहेल के पुत्र योनातान और तिकवा के पुत्र यहज्याह खड़े हुए, और मशुल्लाम और शबत्तै लेवियों ने उनकी सहायता की, परंतु बंधुआई से आए हुए लोगों ने वैसा ही किया। तब एज्रा याजक और पितरों के घरानों के कितने मुख्य पुरुष अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार अपने सब नाम लिखाकर अलग किए गए, और 10वें महीने के पहले दिन को इस बात की तहकीकात के लिए बैठे, और पहले महीने के पहले दिन तक उन्होंने उन सब पुरुषों की बात निपटा दी जिन्होंने अन्य जाति स्त्रियों को ब्याह लिया था, और याजकों की संतान में से ये जन पाए गए जिन्होंने अन्य जाति स्त्रियों को ब्याह लिया था, अर्थात योसादाक के पुत्र, यीशु के पुत्र और उसके भाई मासियाह,
अलियाजर, यारीब और गदल्याह, इन्होंने हाथ मारकर वचन दिया कि हम अपनी स्त्रियों को निकाल देंगे, और उन्होंने दोषी ठहरकर अपने अपने दोष के कारण एक एक मेंढा बलि किया। और इम्मेर की संतान में से हनानी और जबद्याह, और हारिम की संतान में से मासेयाह, येलियाह, शमायाह, यहीएल और उजियाह, और पशहूर की संतान में से एल्योएन, मासेयाह, इश्माएल, नतनेल, योजाबाद और एलासा। फिर लेवियों में से योजाबाद, शिमी, केलायाह जो कलिता कहलाता है, पतह्याह, यहूदा और एलियाजर। और गवैयों में से अल्याशीब, और द्वारपालों में से शल्लुम, तेलेम और उरी। और इस्राएल में से परोश की संतान में से रम्याह, हिज्जियाह, मल्कियाह, मिर्यामीन, एलियाजर, मल्लियाह और बनायाह। और एलाम की संतान में से मत्तन्याह, जकरियाह, यहीएल, अब्दी, अरेमोत और एलियाह। और जत्तू की संतान में से एल्योएने, एल्याशीब, मत्तहन्याह, यरेमोत, जाबाद और अजीजा। और बैबे की संतान में से यहोहानान, हनन्याह, जब्बै और अतलै। और बानी की संतान में से मशुल्लाम, मल्लुक, अदायाह, याशुब, शाल और यरामोत। और पहत मोआब की संतान में से अदना, कलाल, बनायाह, मासियाह, मत्तन्याह, बसलेल, बिन्नुई और मनश्शे। और हारिम की संतान में से अलियाजर, इशियाह, मल्कियाह, शमायाह, शिमोन, बिन्यामीन, मल्लुक और शमरियाह। और हाशुम की संतान में से मत्तने, मत्तत्ता, शमरियाह, जाबाद, एलीपेलेत, येरेम, मसश्शे। और शिमी और बानी की संतान में से मादै, अमराम, उएल, बनायाह, बेदियाह, कलूही, बन्याह, मरेमोत, एल्याशीब, मत्तन्याह, मत्तने, यासु, बानी, बिन्नुई, शिमी, शेलेम्याह, नातान, अदायाह, मकंदबै, शामशै, शारै, अजरेल, शेलेमाह, शेमरियाह, शल्लुम, अमरयाह और योसेफ। और नबो की संतान में से ईएल, मत्तित्याह, जाबाद, जबीना, इद्दो, योएल और बनायाह। इन सबों ने अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली थी, और कितनों की स्त्रियों के लड़के भी उत्पन्न हुए थे। नहमायाह अध्याय 1। नहमायाह अध्याय 1। हकल्याह के पुत्र नहमायाह के वचन। 20वें वर्ष के किस्लवे नाम महीने में, जब मैं शूनन नाम राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नाम मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वह बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भययोग्य परमेश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास
इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इस्राएलियों के पाप को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सन्मुख बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था कि यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा। परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाओं मानो और उन पर चलो तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का पियाव था। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री 5वां अध्याय। यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानव उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वाले के विषय में यह आज्ञा दे चुका हूँ कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ के साथ इकट्ठे हो तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंधे हुए आटे को खमीर कर देता है? पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। सो आओ हम उत्सव में आनंद मनावें, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति न करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम? क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है। इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो।